Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. Okay? And our running chapter is He is my brother. He is my brother. जो हमारा चैप्टर है ये रनिंग था. ओके? तो आपको वर्कबुक ओपन करना है बेटा. वर्कबुक का पेज नंबर 86. वर्कबुक का पेज नंबर 86. ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू. वर्कबुक का पेज नंबर 86 ओपन करिए फास्ट. एंड इन दिस पेज वी स्टडीड अपोजिट्स, अपोजिट वर्ड्स, राइट. तो बेटा जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 7 अपोजिट वर्ड्स दी करवाए थे क्लास में, और बाकी जो 7 वर्ड्स थे मैंने वो आपको होमवर्क में दिया था कि आपको इनके अपोजिट वर्ड राइट करने हैं, राइट. आई होप आप सभी ने राइट किया है. अब मैं आपको इनका करेक्ट आंसर बताती हूँ. आप क्या करिए, उससे मैच कर लीजिए कि आपने जो राइट किया है वो राइट है या नहीं. ओके. तो 7 नंबर तक मोंटू इज अ फैट, ही इज नॉट थिन. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि जो मोंटू है वो कैसा है, फैट बॉय है, मीन्स मोटा बॉय है. ही इज नॉट थिन, वो पतला नहीं है. फैट मीन्स होता है मोटा और इसका अपोजिट होता है थीन. थीन मीन्स पतला, राइट. अब इसे आप कैसे समझेंगे. आप में से मैक्सिमम लोग जो है मोटू पतलू वाला जो कार्टून आता है वो देखते होंगे, राइट. तो जैसे उसमें जो मोटू है वो क्या है, फैट है, मतलब मोटा है, इसलिए उसका नाम भी मोटू ही है, राइट. और उसके साथ ही उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है पतलू. वो कैसा है, एकदम पतला, दुबला पतला सा, मीन्स थीन है, राइट. ये होता है फैट एंड थीन. The next is 8 number. My bag is new. My bag is new. मेरा बैग नया है. But your bag is new का अपोजिट होगा old. न्यू का अपोजिट ओल्ड. आपकी बैग कैसी है, पुरानी है. यहाँ पर जो ओल्ड होता है इसकी 2 मीनिंग होती है. एक होता है पुराना और दूसरा होता है बूढ़ा. ओके. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. सपोज हमें किसी की एज को लेकर कुछ बात करनी है तो उसमें ओल्ड आएगा. ओके. वहां पर उसकी मीनिंग एज से होगी, उम्र से होगी. और जहां पर कहीं पर भी अगर हम थिंग्स की बात करें, नए या पुराने की, तो उसमें ओल्ड की मीनिंग पुराना. ओके. देन 9th नंबर. नितिन इज अ वीक बॉय. नितिन कैसा है, वीक बॉय है. वीक मीन्स होता है कमजोर, जो एकदम ऐसा दुबला पतला और जिसमें ताकत नहीं होती है ना. तो उसे बोलते हैं ना बहुत वीक है, बहुत कमजोर है ना. बट एस बट यस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. नितिन इज अ वीक बॉय बट यस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. नितिन वीक है बट जो यश है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है. ओके. तो वीक का अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग. देन दिस इज अ लॉन्ग पेंसिल. तो लॉन्ग मीन्स लंबा, इसका अपोजिट दैट इज अ शॉर्ट पेंसिल. लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट. देन दिस पेन इज चीप. चीप मीन्स होता है सस्ता. यह पेन कैसी है, चीप है, बहुत ही सस्ती है. बट दैट पेन इज कॉस्टली. बट यह पेन कैसी है, वह पेन कैसी है, बहुत ही कॉस्टली है. कॉस्टली मीन्स महंगी है. तो चीप मीन्स सस्ता, कॉस्टली मीन्स महंगा. ओके. अपोजिट ऑफ चीप
costly. Then किरीत भाई इज एन ओल्ड मैन. किरीत भाई कैसे है? ओल्ड मैन है, मतलब बूढ़े है. ही इज नॉट यंग. तो यहाँ पर जो ओल्ड है उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ओल्ड है तो इसका अपोजिट होगा यंग, मीन्स होता है युवा. देन 13, दिस क्लासरूम इज डर्टी. डर्टी का अपोजिट क्लीन. डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ सुथरा. ओके. मोहन इज ब्लैंक बट जे इज सैड. यहाँ पर इस साइड वाले वर्ड में अंडरलाइन दी है. सैड मीन्स होता है दुखी, तो इसका अपोजिट होगा हैप्पी मीन्स खुश. ओके. इस टाइप से हमने ये अपोजिट वर्ड्स फिल कर लिए हैं. देन आफ्टर इज राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें क्या करना है? इन वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स राइट करने हैं. इन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शंस. ओके. इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, इसमें अपोस्ट्रोफ लगाकर इसको शॉर्ट में कन्वर्ट किया जाता है. लाइक दिस. यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म है वी विल, तो इसका शॉर्ट में क्या राइट किया है? विल. मतलब वी के साथ अपोस्ट्रोफ लगा दिए. ये जो ऊपर जो ऐसा सिंबल दिख रहा है ना, सभी में देखिए ये दिख रहा है, सभी में जो ये सिंबल दिख रहा है इसे बोला जाता है अपोस्ट्रोफ. तो अपोस्ट्रोफ लगाकर इसे शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट बनाया जाता है. ओके. तो ग्रामर में मैं इसका एक क्लास भी लूंगी आपका कॉन्ट्रैक्शंस का. पहले हमें बुक में फिल कर लेते हैं. बुक में है राइट द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ओके. वी विल, तो इसका राइट क्या है? विल. यू आर को ऐसे राइट करेंगे, यू आर. यू देन अपोस्ट्रोफ लगा के आर ई. डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? डोंट. डू नॉट को डोंट. यू विल का यूल. कुड नॉट का कुडंट, शॉर्ट में राइट करते कुडंट. इज नॉट को इजंट, राइट. वीवर, वेयर, वर. सीज, सीज. दे आर, हैव नॉट, हैवंट. आई एम, ओके. तो इस टाइप से आपको इन वर्ड को राइट करना है. ओके. और ये अपोस्ट्रोफ लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको. यहाँ पर जो ये अपोस्ट्रोफ लगा है, ऐसा ऊपर से जो कॉमा लगाया जाता है ना, उसे बोला जाता है अपोस्ट्रोफ. ओके. देन ऐसे ही यहाँ पर दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं इनके शॉर्ट फॉर्म राइट करने हैं. यहाँ पर दिया है वेयर इज, तो वेयर्स योर बुक. इट इज, इट्स माई बुक. क्या होगा? इट्स माई बुक. देन जे विल नॉट है यहाँ, तो होगा ऑन्ट कम टू स्कूल. जे ऑन्ट कम टू स्कूल. व्हाट इज, ब्रैकेट में दिया है व्हाट इज, तो इसे बोलेंगे व्हाट्स योर नेम. हम बोलते हैं ना शॉर्ट में, पहले लॉन्ग फॉर्म में जैसे होता है व्हाट इज योर नेम, और इसे ही व्हाट इज को हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है. मोहन ब्लैंक स्पीक इन इंग्लिश. ब्रैकेट में दिया है कैन नॉट, इसे शॉर्ट करना है हमें, तो कैन नॉट का क्या होगा? कांट. मोहन कांट स्पीक इन इंग्लिश.
मोहन इंग्लिश में नहीं बोल सकता है। देन यहाँ ब्रैकेट में दिया है लेट अस, तो इसे शॉर्ट में राइट किया जाता है लेट्स प्ले इन द गार्डन, चलो गार्डन में प्ले करें या खेले। ही इज, तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर लॉन्ग फॉर्म हो गया, इसे शॉर्ट में बोलना है तो ही इज माई ब्रदर। ओके, देन किरण डज नॉट को राइट करेंगे डजंट हैव अ पेंसिल, किरण डजंट हैव अ पेंसिल। डज नॉट को शॉर्ट में क्या राइट किया डजंट थोड़ा रॉन्ग हो गया है बेटा, इसमें डजंट में थोड़ा रॉन्ग मतलब वन लेटर मिसिंग हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं इसे कट करके इसके आगे राइट कर देती हूँ। तो डजंट, डज नॉट को शॉर्ट में क्या राइट किया जाता है डजंट, DOESN अपोस्ट्रोफ T। ओके, आपको इस टाइप से राइट करना है DOESNT डजंट। ओके, यहाँ पर एन मिस हो गया था तो आप इसे इस टाइप से राइट कर लेंगे डजंट। देन ब्लैंक नॉट माई बाइसिकल, दैट इज, तो दैट इज को शॉर्ट में राइट किया जाता है दैट्स नॉट माई बाइसिकल, वह मेरी बाइसिकल नहीं है। यहाँ पर दिया है डिड नॉट, तो इसका क्या राइट किया जाता है डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में राइट किया जाता है डिडंट। ओके, तो जितने भी जो नॉट वाले जो वर्ड है, नॉट वाले वर्ड है उन्हें कैसे राइट किया जाता है लाइक दिस। यहाँ पर होता है डू नॉट, क्या होता है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो इन्हें जब राइट करना होता है कुड नॉट भी होता है इसमें। तो जो ये नॉट वाले वर्ड है इन्हें राइट कैसे किया जाता है, पहले तो ये सेम रहेगा इसमें लाइक दिस डू नॉट का शॉर्ट क्या होता है डोंट, तो डू देन एन अपोस्ट्रोफ टी। ओके, डज नॉट में भी ऐसा ही होगा DOES डज, नॉट का पहले एन देन अपोस्ट्रोफ टी। ओके, देन डिड नॉट का भी सेम DID डिड देन नॉट का एन अपोस्ट्रोफ टी। ओके, देन कुड नॉट का भी ऐसे ही COULD कुड, यहाँ एन अपोस्ट्रोफ टी। यानी जो जिसमें नॉट ऐड होता है उनमें इस टाइप से राइट किया जाता है। बट जैसे अभी देखेंगे आप विल नॉट, कैन नॉट, तो इसको थोड़ा अलग टाइप से राइट किया जाता है विल नॉट, ओंट, इसका इस टाइप से चेंज हो जाता है ओंट हो जाता है। ये आई जो है ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एंटी, नॉट का एंटी तो एज इट इज रहता है। अब एक कैन नॉट का हो जाता है कांट, कैन नॉट का कांट, मतलब इसमें कैन है तो डबल एन न लग के ओनली एक ही एन लगता है नॉट का। ओके, कांट, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके बेटा, और मैं इसके लिए आपका एक जो ये इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस बोला जाता है,
इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका ग्रामर में मैं आपको इसका वन क्लास करवाऊंगी कॉन्ट्रैक्शंस का, जिसमें इसके अलावा भी और जो शॉर्ट फॉर्म्स होंगे। ओके, और इसे आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शंस दिए हैं, मतलब ये जो लॉन्ग फॉर्म और इनके शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, है ना, इन्हें भी अच्छा आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और मैं ग्रामर में जो इसका क्लास लूँगी उन्हें भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उन्हें लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही। ओके, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इन्हें लर्न करना है आपको और इन्हें माइंड में फिक्स्ड कर लेना है। जो भी आप जिस भी वर्ड का लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म जो भी करते हैं, और आप जो भी करते हैं समझ के करना है आपको। जैसे मैंने आपको इसमें अभी नोट से बनने वाले शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताया, आपको अगर वो समझ आ जाए तो आप इजीली ऐसे बहुत सारे नोट से जो शॉर्ट फॉर्म बनते हैं नोट के साथ, वो आप इजीली कर सकते हैं। राइट? ओके बेटा, तो आप वर्कबुक में ये अपोजिट वर्ड्स एंड ये शॉर्ट फॉर्म्स केयरफुली फिल कर लीजिए अपने वर्कबुक में। ओके, वर्कबुक में फिल कर लीजिए। देन आफ्टर हम ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का यूनिट 10, टेक्स्ट बुक का यूनिट 10 आपको ओपन करना है। पेज नंबर भी बता दूं मैं आपको, 97 पेज नंबर है, 97। ओके, एंड यूनिट 10 में आपकी वन स्मॉल सी पोयम है, हाउ क्रिएचर्स मूव। जो क्रिएचर्स है वो मूव कैसे करते हैं, इनके ऊपर वन स्मॉल सी पोयम है। तो लेट्स मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हु हैज द मोस्ट फन। चलिए देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू मूव करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और इनमें से सबसे ज़्यादा फन कौन करता है, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन करता है या किसे आता है। ओके, तो कैसे मूव करते हैं इनके बारे में रीड करेंगे हम। द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। द squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and shell. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. Okay, मीन्स इस पोयम में बता रहा है कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट है, द लॉयन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। तो जो लॉयन है वो कैसे चलता है, अपने पैडेड पॉज, उसके जो पैडेड मीन्स होता है गद्देदार, पॉज मीन्स पंजे, जो उसके गद्देदार पंजे होते हैं उसकी हेल्प से वो वॉक करता है। ओके, मीन्स चलता है। द स्क्वेरल लिप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। लिप्स मीन्स होता है छलांग लगाना या फुदकना, है ना। जैसे आपने स्क्वेरल को देखा होगा, स्क्वेरल मीन्स होता है गिलहरी, तो वो क्या करती है, ऐसे फुदकते रहती है लिम्ब टू लिम्ब, राइट। देन वाइल्ड फ्लाइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल।
और वहीं जबकि जो फ्लाइज है मीन्स जो मक्खियाँ है वो क्या करती है, वॉल पर क्राउल करती है, रेंगती है, सीधी सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट क्या करती है, क्राउल करती है। क्राउल करना मीन्स होता है रेंगना। ओके, लीप मीन्स होता है छलांग लगाना। ओके, या फुदकना बोल सकते हैं हम उसे। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, और जो सील्स होते हैं जो कहाँ पर पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है सील्स, तो वो क्या करती है, डाइव एंड स्विम मीन्स डाइव मारना, जैसे होता है ना पानी में डुबकी मारती है, और स्विम करती है, तैरती है। कौन, सील्स। देन द वर्म्स ही विगल्स ऑल अराउंड, और जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स मीन्स कीड़े मकोड़े, है ना, तो वो क्या करते हैं, विगल्स करते हैं। विगल्स करना मीन्स फिसल के चलना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलना। आपने जैसे देखा होगा कीड़े मकोड़ों को, जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, ये देखिए सी द पिक्चर, इसमें दिखाया है कैसे ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे चल रहा है ना, लहराते हुए चलना, विगल्स मीन्स बोल सकते हैं। एंड द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, और जो मंकी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टेल की हेल्प से स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं। जैसे देखिए मंकी ने क्या किया है, यहाँ पर अपनी टंग को राउंड राउंड कर दिया है और वो लहरा रहा है ना। और ऐसे ही जैसे हम मंकी को देखें तो ये वन ट्री टू अनदर ट्री जंप भी करते हैं। देन एंड बर्ड में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो बर्ड्स होती है वो ग्राउंड में क्या करती है, हॉप करती है मीन्स कूदती है, ऐसे फुदकती है। और फिर नेक्स्ट, या फिर स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और या फिर अपने पंख को फैला के उड़ने लगती है, फ्लाई करने लगती है, राइट। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, बट जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा फन करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। दे लीप एंड डांस, वो लीप मतलब वो छलांग लगा सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं। दे एंड वॉक एंड रन, वो चल सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, राइट। तो इस पोयम में यही बता रहा है कि बाकी जितने भी जो क्रिएचर्स है सभी का वे कैसा होता है, मूव करने का डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट सबसे ज़्यादा जो मूव है वो कौन करता है, सबसे ज़्यादा फन कौन करता है, जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फन करते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं, बिकॉज वो लीप भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, रन भी करते हैं, राइट। तो ये आपकी स्मॉल सी पोएम थी, हाउ क्रिएचर्स मूव। हम नेक्स्ट क्लास में इस पोएम को वन टाइम रिपीट करेंगे। ओके, इसके न्यू वर्ड से बेटा, पैडेड मीन्स होता है गद्देदार, लिम मीन्स जैसे अंग बोलते हैं उसे, क्राउल मीन्स होता है रेंगना, लाइक स्नैक, स्नैक को जैसे रेंगते देखा है ना आपने। डाइव मीन्स होता है डुबकी लगाना, विगल्स मीन्स लहराते हुए, जैसे कीड़े मकोड़े ऐसे चलते हैं फिसलते हुए, ऐसे चलना। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।